नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। इन दिनों आप धर्म से जुड़े एक बड़े विवाद को देख और सुन रहे होंगे। वो विवाद है एमपी के ही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा राधा रानी पर की गई टिप्पणी और उसके जवाब में राधा रानी के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज ने जो कठोर टिप्पणी की उस पर। उन्होंने पंडित मिश्रा के ज्ञान पर न केवल सवाल उठाए बल्कि उन्हें चापलूसों से घिरा हुआ भी कहा। राधा रानी यानी प्रिया जू के जिक्र के बिना प्रभु श्री कृष्ण अधूरे हैं। कहा यह जाता है, जो मान्यता के तौर पर स्थापित भी है, कि जो कुछ भगवान कृष्ण नहीं दे सकते वो भी राधा रानी की भक्ति करके हासिल किया जा सकता है। उन राधा रानी के बारे में प्रदीप मिश्रा जी की टिप्पणी कितनी सम्मत है, तो आज की हमारी डिबेट बहस नहीं बल्कि वो है आध्यात्मिक विमर्श। वो इसलिए कि बुनियादी फर्क क्या है किसी संत और कथावाचक में, क्योंकि कथावाचक तो कोई भी थोड़े से विद्यार्जन के साथ बन सकता है। आप श्रेणी में कुमार विश्वास जो कवि हैं उनको भी रख सकते हैं, क्योंकि वे भी राम और कृष्ण के प्रसंगों पर कथा कहते हैं। संत की कोई निर्धारित योग्यता है क्या? राधे राधे कहकर मोक्ष की अभिलाषा रखने वालों को क्या प्रदीप मिश्रा जी की टिप्पणी ने आहत किया है? क्योंकि देश भर में संत समाज का विरोध तो देखने को मिल रहा है। राधा शब्द का यदि संधि विच्छेद करें तो बनता है रा और धा। रा का अर्थ होता है प्राप्त हो और धा का अर्थ है मोक्ष, यानी जो मोक्ष, जिसका नाम जपने से मोक्ष प्राप्ति हो। सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म को, उनसे जुड़ी बातों को परिभाषित करने का असल हकदार कौन है। यह सवाल इसलिए कि हमारे साथ बहुत खास और सर्वथा सुपात्र मेहमान होंगे इस विमर्श में। द्वारिका शारदा एवं ज्योतिष पीठाधीश्वर आदि जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानानंद जी सरस्वती से समझेंगे इन सभी व्याख्याओं को। मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। ये तो सुन लिया होगा आपने, पुराना टोटका है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का। आज इसे दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल ये पंडित जी का ज्ञान जो शिव महापुराण के नाम पर परोसा जाता है उसकी बानगी देता। अभी पंडित जी ने ऐसा ही एक ज्ञान दिया है राधा रानी के बारे में। उन्होंने नए सिरे से उस राधा रानी को परिभाषित करने का प्रयास किया जिनके नाम का संधि विच्छेद करें तो रा का अर्थ है प्राप्त हो और धा का अर्थ है मोक्ष, अर्थात वो जिसके नाम के उच्चारण से मोक्ष प्राप्त होता हो, जिनके जिक्र के बिना भगवान श्री कृष्ण की कथा अधूरी रह जाती है। प्रभु के गले में सदैव लटकती वैजंती माला जिस राधा रानी की देन है, जिनके बारे में कहा है कि वे प्रभु का ही एक अंश थी, उन राधा रानी के परिवार को जब पंडित प्रदीप महाराज ने परिभाषित कर दिया तो देश भर में हंगामा मचना ही था। पहले सुनिए पंडित प्रदीप महाराज ने कहा क्या था। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गाँव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। इसमें कोई दो राय नहीं और ये स्थापित तथ्य है कि पंडित प्रदीप महाराज न वेदों के ज्ञाता हैं, न उन्होंने किसी शिष्य परंपरा के तहत वेद, पुराण, उपनिषदों का अध्ययन किया है। वे तो शिव महापुराण के नाम पर कथा सुनाते हैं, लोगों को कई तरह के टोटके बताते हैं, रुद्राक्ष बांटते हैं और करोड़ों अनुयायी बनाते जा रहे हैं। जाहिर है कि उनकी तुलना में कई प्रकांड पंडित देश में हैं जिनके अध्ययन के सामने प्रदीप महाराज बहुत बौने हैं। सभी ने एक स्वर में विरोध शुरू किया। कई जगह पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। राधा रानी प्रिया जू के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज ने तो बहुत तल्ख प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तुम क्या जानते हो, तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो, सिर्फ चापलूसी वाले संसार को रिझा सकते हो। राधा रानी के बारे में ऐसा मत बोलो, उनकी शक्ति नहीं जानते हो। ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का।
ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। जब देश भर के संत समाज का गुस्सा देखा तो जाहिर है कि प्रदीप महाराज को भी शरणागत होना ही था। वो हुए भी। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता उनसे बात करता रहा। उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया। विद्वान संत और कथावाचक में बहुत बड़ा फर्क है। कथावाचक कोई भी थोड़े से प्रयास से हो सकता है। आप देखिए कि बहुत सारे कवि कथावाचक बने हुए हैं, लेकिन विद्वान संत बनने के लिए बहुत तप, त्याग, समर्पण और श्रेष्ठ गुरु से ज्ञान लेना पड़ता है। प्रदीप महाराज लोकप्रिय अपने ज्ञान के कारण नहीं, बल्कि उन टोटकों के कारण हुए हैं जो लोगों को फायदे कर जाते हैं। प्रदीप महाराज के टोटके भले ही सफल हों, लेकिन उनके ज्ञान में सवाल कोई भी आध्यात्मिक समझ रखने वाला व्यक्ति उठा सकता है। ऐसे में प्रदीप महाराज के लिए बेहतर यही होगा कि वे पौराणिक विषयों पर बोलने से पहले पुनर्विचार जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो जैसे हमने आपसे सबसे पहले ही कहा कि जो सबसे सुपात्र हैं वो हमारे साथ हैं शंकर जगत गुरु शंकराचार्य प्रज्ञानंद जी महाराज। महाराज प्रणाम करता हूं आपके चरणों में। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जो मसला है ये आपके संज्ञान में आया होगा। आपकी पहली टिप्पणी इस पूरे विषय पर। देखिए, धर्म जो है जी एक ऐसा विषय है जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है, जो नितांत आत्म कल्याण के लिए है। और ऐसे विषय पर व्याख्यान करना और किसी को मार्गदर्शित करना तभी मुझे लगता है कि एक विशेष अधिकार तब देता है कि जब आप, जैसे आपने ही कहा कि वो किसी परंपरागत गुरु परंपरा के चरणों में बैठ करके, गुरु चरणों में बैठ करके और उन्होंने ज्ञानार्जन नहीं किया है। हमारे यहाँ कहा जाता है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। सबसे पहले जाकर के गुरु चरणों में प्रणत होना पड़ता है, फिर प्रश्न, और प्रश्न से फिर सेवा। सिर्फ प्रश्न ही नहीं होने चाहिए मन में, प्रश्न के साथ साथ में जिज्ञासु के जीवन में तत्व को जानने की जिज्ञासा रखने वाले व्यक्ति के मन में तद्विधि प्रणिपातेन, पहले प्रश्न हो लेकिन उसके पहले प्रणाम हो, प्रणति निवेदन हो, शरणागति का भाव हो, ताकि हमारा अहंकार से हम मुक्त हो जाए। प्रणाम और सेवा, गुरु चरणों में बैठ करके, ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के अहंकार को नष्ट कर देती हैं और जीवन में सत्पात्रता का उदय कर देती हैं। और वही प्रश्न हमारे यहाँ पर वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद वाद से और हमारा उस परम तत्व को हम जान लेते हैं। जिस श्री राधा रानी के विषय में चर्चा की जा रही है जी। वो राधा, वो नितांत अंतर हृदय का विषय है, क्योंकि श्री किशोरी राधा रानी भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। हम श्री विद्या के उपासक हैं। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी को हम ऐश्वर्य स्वरूप में मानते हैं। भगवती को दो रूप में हमने माना, एक ऐश्वर्य स्वरूप और दूसरा माधुर्य स्वरूप। ऐश्वर्य स्वरूप में वो भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप है, और दूसरे स्वरूप में वही भगवती माधुर्य रूप में जब देखते हैं तो वो किशोरी राधा रानी का स्वरूप धारण कर लेती है। वो किशोरी राधा रानी जो भगवान कृष्ण का आह्लाद स्वरूप है, जो माधुर्य स्वरूप है। आपने देखा होगा ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है, जो हमारे जीवन में जो ऐश्वर्य हमको मिला है, जो सुख के हमें साधन मिले हैं, वो सुख के साधन हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वो सुख कब प्राप्त होता है? जब अंतर मन में शांति हो। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को शांति नहीं मिल सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वो आनंद को प्राप्त करना है
उस ऐश्वर्य से हमको आनंद को प्राप्त करना है, तो बिना राधा रानी की कृपा के आपको वह आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जो राधा रानी अत्यंत गुणतम स्वरूप में विराजमान रहती हैं, उनको यदि आपको देखना है ना, उनके दर्शन प्राप्त करना है, तो आप श्री कृष्ण के माधुर्य में, मुख माधुर्य में जो आनंद की का उद्भाषण है, जो श्री कृष्ण के स्वरूप में जो एक सौंदर्य स्वरूप है, जो श्री कृष्ण के स्वरूप में जो एक मुस्कान है, वो मुस्कान को देख करके, उनके चेहरे की वो आनंद के स्वरूप को देख करके, वो आह्लाद को देख करके आप राधा रानी का दर्शन और उनकी प्रतीति और उनकी अनुभूति कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि किशोरी राधा रानी के विषय में प्रश्न करना और शास्त्र के किसी भी विषय में ऐसा अनर्गल प्रलाप कर देना बहुत, और ऐसी स्थिति में जबकि आपके हजारों हजारों अनुयायी हो, हजारों हजारों लोग आपको मान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो वो व्यवस्था है जो हमको परंपरा से प्राप्त होती है, और जो परंपरा से प्राप्त होती है उसमें ज्ञान भी होता है, उसमें वैराग्य भी होता है, उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। और एक व्यवस्था वो होती है जो प्रचार तंत्र के द्वारा प्राप्त हो जाती है, जो एक प्रोपेगेंडा कर करके और एक भीड़ को एकत्रित कर लेना। मुझे राजेश्वरानंद जी की बात याद आती है, एक शब्द होती है जहाँ भीड़, भीड़ के साथ में शब्द जुड़ता है भाड़, और भीड़ और भाड़, जहाँ भीड़ है, भाड़ है, वहां पर विवेक शून्यता का अभाव होता है। तो ऐसी विवेक शून्यता के बीच में, और आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि जहां पर लोगों के उसका दुष्प्रभाव कितना गहरा पड़ेगा, वो लोग कितना दिग्भ्रमित हो जाएंगे। लोग सनातन परंपरा को जो मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनकी धार्मिकता पर कोई अभाव नहीं है जो लोग वहां पर आ रहे हैं, लेकिन समझ पर तो अभाव होता ही है। समाज का अभाव है, तब तो उस समझने को, धर्म को समझने के लिए तो आपके भीड़ भाड़ के, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही स्वामी जी। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं उसी से जुड़ा हुआ, कि जैसे आपने कहा भी कि ये प्रचार तंत्र या इस तरह से हासिल की गई जो एक तरह की ख्याति है, उसी से जुड़ा हुआ कि धर्म की मीमांसा, व्याख्या और समीक्षा किसे करना चाहिए आपके मुताबिक? देखिए, सीधी सी बात है, जो ग्रंथ होता है उस ग्रंथ का अधिकार किसको है, उस ग्रंथ के महत्व में ही बता दिया जाता है। तो श्रीमद् भागवत में और अन्य धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है, वेद वेदांगो विशारदः, वेद और वेद के जो अंग हैं, पुराण उपनिषद आदि, उनका पूर्णतः गुरु चरणों में बैठ करके ज्ञानार्जन करने वाला व्यक्ति, जिसके जीवन में उस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार उसको है, जो वैराग्य से परिपूर्ण हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, और जो बड़े से बड़े सिद्धांत को छोटे छोटे सूत्रों में निबंधित करके और सरल भाषा में, सहज भाषा में समझा सके। और इसमें सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि उसके जीवन में वैराग्य होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, और ज्ञान का स्वरूप होना चाहिए। बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के, बिना भक्ति के यदि आप कहेंगे तो आपकी कही जाने वाली बातें, यदि आपने गुरु चरणों में प्रणत होकर के वेद वेदांतों का अध्ययन नहीं किया है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, आपके जीवन में वैराग्य का उद्भाषण नहीं है, तो आपकी जो वाणी है, ध्यान रखिएगा, वो लोगों को प्रभावित करेगी लेकिन परिवर्तित नहीं कर सकती। हो सकता है कि लोभ में, लालच में और किसी प्रकार की और भी सांसारिक लोक रंजन को देने वाली अभिलाषा में आप ऐसी ऐसी बात कर सकते हैं, जिस तरह की बातें आपने अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए, समाज में अपने आप को एक अलग साबित करने के लिए आपको किसी ने लिख करके आपको दे देता है कोई, आप तो स्वयं अध्ययन किए नहीं है, अध्ययन किए होते तो ऐसा बोला नहीं जाता। तो किसी ने स्क्रिप्ट लिख करके दे दी और अपने आप को एक विद्वान साबित करने के लिए, सबसे समाज में सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए और लोगों को लोक रंजन कराने के लिए आपने ऐसी बात कह दी जो ब्रज के क्षेत्र में, और संपूर्ण ब्रज ही नहीं, राधा रानी तो सारी विश्व वसुधा की माता है,
ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जो श्री राधा रानी से विलग हो? क्यों? ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो आत्मा से विलग है, क्योंकि हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम सहज सुख की राशि हैं और वो सहज सुख की राशि का नाम ही श्री राधा है। जो सहज सुख हमारे अंदर में है वही श्री किशोरी राधा रानी है। तो श्री राधा रानी से विलग संसार में, चाहे वो हमारे सनातन को मानने वाला हो चाहे न मानने वाला हो, लेकिन संसार में उस आनंद से विलग कौन है? उस शाश्वत सत्य से विलग कौन है? उस परम चेतन से विलग कौन है? तो किशोरी राधा रानी से कोई विलग नहीं है। और राधा रानी के लिए यदि आप ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, यदि उनके अस्तित्व पर यदि आप प्रश्न उठा देते हैं, तो ये तो बहुत समाज में बड़ा आघात देने वाला एक आपने एक विषय छेड़ दिया है। और जिसके लिए क्षमा जैसी बात, तो हम क्या कहें, क्षमा मांगना और बात कर देना, लोगों में दुष्प्रचार कर देना और फिर उस पर क्षमा मांग लेना, ये सब, मैं तो सीधी सी बात ये कहता हूँ कि अभ्यास पीठ पर कौन बैठे और कौन ना बैठे, ये बात आपने जो उठाई है, मुझे लगता है कि पहला चैनल है आपका और मीडिया जगत में इतना बड़ा साहस करने वाला कि जिसके हजारों अनुयायी हों, हजारों लोग सुन रहे हों और आप उनके विषय में कोई बात उठी है, तो उस सत्य को उद्धृत करने का आपने जो काम किया है, क्योंकि समाज में 3 ही जगत है। एक, ध्यान रखिए, जो सत्य को प्रकाशित करते हैं, सत्य को उद्घाटित करते हैं, सत्य को उद्घाटित करते हैं। एक है व्यासपीठ, दूसरा एक पत्रकार, एक चित्रकार और एक कथाकार। जी ध्यान रखिएगा, कथाकार वो साधारण मत समझिएगा। कथाकार वो नहीं हो सकता जो यूट्यूब से सुन लिया, इधर उधर से सुन लिया और उसने जो प्राप्त किया है वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। ज्ञान में और जानकारी में बहुत अंतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ज्ञान कुएं के समान है, जानकारी ऊपर पानी की टंकी के समान है। और कुआं जो होता है, ज्ञान को किसी ने बनाया नहीं है। ज्ञान क्यों? प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का कोई निर्माण नहीं कर सकता, वो तो शाश्वत स्वरूप में है। उसी तरह से कुएं का किसी निर्माण नहीं किया। महाराज जी, आपने जो बात कही, माफ कीजिए, आपको थोड़ा रोक रहा हूं, क्योंकि हमारे दर्शकों तक आपकी ज्ञान की आपकी जो विद्वता है वो और उसकी जो मीमांसा है वो ठीक से पहुंच जाए, इसलिए मुझे मजबूरी में रोकना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने बात की कि भाई वो पुराने दौर में चलता भी था, आप तक भी वो परंपरा है कि भाई जो वेदांग उपनिषद पुराण कंठस्थ किए लोग हैं वो ही धर्म की व्याख्या करते थे। इन दिनों आप देख रहे होंगे या आप तक पहुंच रही होंगी खबरें, अगर आप नहीं देख पाते हैं, कि ये पैदा होते जा रही है ये पौध बहुत ज्यादा, और वो आच्छादित कर लेती है शंकराचार्यों को, वो आच्छादित कर लेती है उन प्रकांड पंडितों को जिनके पास वाकई इस पर बोलने का साधिकार है। आपकी टिप्पणी इस पर क्या है? सीधी सी बात हम संक्षिप्त में यही कहेंगे कि ज्ञान जो है बांटने की चीज है, ज्ञान बेचने की चीज नहीं है। ज्ञान बांटने की चीज है। जो शास्त्र है, ध्यान रखिएगा जी कि हमारे यहाँ पर बुद्ध अवतार की चर्चा आती है, और बुद्ध भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान बौद्ध का, ध्यान रखिए, बुद्ध में और बौद्ध में अंतर है जी। बुद्ध ये सिद्धार्थ हैं, ये विलग हैं, अलग हैं, और बौद्ध भगवान 24 अवतारों में एक अवतार है, वो उनका नाम बौद्ध है। तो भगवान बौद्ध का अवतार क्यों हुआ? बौद्ध का अवतार इसीलिए हुआ था कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने वेद शास्त्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था, और वेद शास्त्रों पर अधिकार प्राप्त करके उस वेद शास्त्र का स्वहित के लिए, स्वकल्याण के लिए कार्य करने लगे थे। तो जो वेद शास्त्र हैं ये नितांत जो हैं लोक कल्याण के लिए हैं, विश्व कल्याण के लिए हैं, विश्व के अभ्युदय के लिए हैं, ये स्वहित के लिए नहीं है। और जो स्वहित के लिए उसका उपयोग करने लगे वही असुरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो जब असुरत्व को प्राप्त कर लिए लोगों ने, तब भगवान को बौद्ध रूप धारण करना पड़ा और लोगों को, क्योंकि शास्त्र की आड़ में लोग अशास्त्रीय कार्य कर रहे थे, धर्म की आड़ लेकर के अधर्म का कार्य कर रहे थे, ऐसी परिस्थिति में
उन्होंने सोचा ऐसा धर्म को हमें मिटा देना चाहिए जो अधर्म का पोषण कर रहा है। तो उन्होंने शास्त्र को ही अप्रमाणित सिद्ध कर दिया, क्योंकि भगवान का वह बुद्धि का अवतार था। तर्क जो होता है सत्य को मौन कर सकता है, सत्य को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन भगवान का वह बौद्ध अवतार था, बुद्धि का अवतार था, और उन्होंने शास्त्रों को अप्रमाणित सिद्ध किया। क्यों किया? क्योंकि शास्त्रों का लोग साहित्य के लिए उपयोग करने लगे थे, आश्रत्व आ गया था। उस आश्रत्व को मिटाने के लिए भगवान को बौद्ध अवतार धारण करना पड़ा था। तो मेरा कहने का अभिप्राय सीधा सा यही है, शास्त्र का अधिकार उसी को है जो अहंकार से मुक्त हो, वैराग्य से परिपूर्ण हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, और जिसमें गुरु चरणों में बैठ करके गुरु की सेवा की हो, संतों की सेवा की हो, और गुरु संतों की हमारी जो परंपरा है उस सनातन परंपरा पर विश्वास रखने वाला हो, और भक्ति से युक्त हो, और साथ साथ में सनातन के प्रति उसका क्या दायित्व है उस दायित्व को समझने वाला होना चाहिए। मैं आऊंगा महाराज जी एक सवाल और लेके। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर तिवारी हैं, संयोजक है संस्कृति बचाओ मंच के, और बहुत सक्रिय रहते हैं। अगर कई जगह आंदोलन करते हैं अगर धर्म के विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो। तिवारी जी, यदि मान लीजिए किसी और धर्म के व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की होती तो क्या प्रतिक्रिया होती है आपकी, और मौजूदा विवाद पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, यहाँ पर वो वाली प्रवीण जी कहावत चरितार्थ होती है कि जीभ भी हमारी और दांत भी हमारे, काटेंगे कैसे। हमारे ही जो है पूज्य कथावाचक, जिनको कि लोग आज अपना अनुयायी, उनके बहुत सारा उनकी बातों का अनुसरण करते हैं और उनको बहुत सारी बातों का उनको मानते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का एक प्रश्न चिन्ह अंकित कर दिया कि माँ राधा का विवाह जो है वो अनय घोष के साथ हुआ। 53 वर्ष की आयु में शायद मैंने भी कभी अनय घोष का नाम नहीं सुना होगा। और राधा रानी जो है, बरसाने की राधा रानी, ये तो साक्षात दुनिया में चरितार्थ है, और बरसाने की होली फेमस है। हम लोग जब कृष्ण जन्मस्थल पे जाते हैं या वृंदावन जाते हैं तो प्रयास ये करते हैं कि माँ राधा के जन्मस्थल बरसाने भी होके आ जाएं और वहाँ पर भी प्रणाम करके आ जाएं, तो हमारी जो यात्रा है वो यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और ऐसे माँ, क्योंकि माँ राधा के बगैर तो कृष्ण अधूरे है, कृष्ण में माँ राधा समाहित है और राधा में भगवान कृष्ण समाहित है। तो ऐसे उस पर, और आज आप लाखों लोगों की भीड़ में अगर आपको किसी प्रकार की ज्ञान की कमी है, जानकारियां कम है, तो आप जैसे हमारे महाराज जी अभी जगत गुरु हैं, ऐसे बड़े बड़े धर्माचार्यों से आप पहले सीख लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या यह उचित है या अनुचित है। आप हजारों लाखों लोगों की भीड़ में अगर इस प्रकार का वक्तव्य दे देंगे तो स्वाभाविक है कि सनातन धर्म जो माँ, क्योंकि व्यक्ति का संबंध किससे क्या है, माँ राधा से लोग, आप वृंदावन जाएंगे तो आज तक हमने कभी ये नहीं सुना होगा कि राम सीता, सीता राम सुना होगा, राधा कृष्ण सुना होगा। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक बार रुख और करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विषय पर उनसे एक टिप्पणी चाहनी है। स्वामी जी, ये जो तेजी से बढ़ रहे हैं प्रवचनकर्ता जो है, जिनको मैंने कहा कि भाई आजकल कवि है, मतलब मैं अगर कुछ ठीक ठीक पढ़ लूंगा, कृष्ण के बारे में पढ़ा हुआ हालांकि मैंने, तो मैं कथावाचक बन सकता हूं। तो ये जो चलन है इस पर कैसे नियंत्रण करे संत समाज, क्या लगता है आपको? तिवारी जी, जैसे लोगों की हमें ऐसे समय बड़ी आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि आप देखिए दूसरे धर्मों में आप शास्त्र, उनके जो धर्म शास्त्र हैं, उनकी नियम है, उनकी पद्धति है, उनकी अपनी व्यवस्था है, उसके बिना कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता। लेकिन हमारे यहाँ पर आप मनमुखी तरीके से पता नहीं कहाँ से किस तरह से कौन कौन से वक्तव्य कोई दे देता है, कोई भी किसी भी तरह की परंपरा बना लेता है, कोई व्यवस्था बना लेता है, और हम उन सब चीजों के लिए कुछ बोल भी नहीं पाते, कह भी नहीं पाते। ऐसी परिस्थिति में युवा जगत के जिस तरह के तिवारी जी ने अपना संगठन बनाया हुआ है, ऐसे जागरूक संगठन की आवश्यकता है। जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है, उन शास्त्रीय परंपराओं को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। जो हमारे यहाँ पर सबसे पहले आवश्यकता है तपस्या की, साधना की, आराधना की, उपासना की, उन साधना आराधना उपासना ज्ञानार्जन और वैराग्य की परिपूर्णता, ये जब तक ना हो,
ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बात अधूरी रह गई, जी। एक बात अधूरी रह गई कि ज्ञान के संदर्भ में और जानकारी के संदर्भ में, ज्ञान जो है एक ऐसा विषय है जो ब्रह्म का स्वरूप है और जानकारियां कहीं से कलेक्ट की जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पानी की टंकी में भी पानी होता है, कुएं में पानी होता है। कुएं की दीवार नीचे जाती है। विद्या ददाति विनयम, जैसे जैसे ज्ञानार्जन प्राप्त करते हैं विनम्रता की गहराई और प्रबल होती जाती है। और टंकी में भी पानी होता है, आप देखिएगा जितना पानी होगा अहंकार की दीवार ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। तो ये ज्ञान में और जानकारी में अभाव है। तो जानकारियों को प्राप्त कर करके कथावाचन, कथाकार तत्व को उद्घाटित करने वाला होता है। लेकिन सत्य का उद्घाटन कौन कर सकता है? जिसने उस परम सत्य को जाना हो। जिसने ब्रह्म तत्व के विषय में विश्लेषण कौन कर सकता है? जिसने उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति को प्राप्त किया हो। लेकिन ये ब्रह्म तत्व की अनुभूति, उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा हमारा पहला सूत्र है। महाराज जी माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता इससे आगे जाने की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत सादर धन्यवाद जो आप इस चर्चा में शामिल हुए और जो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका आपके इस विद्वता का उन्होंने लाभ लिया होगा, उन्हें चीजें समझ में आई होंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तिवारी जी का भी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही जगत गुरु शंकराचार्य जी ने। उन्होंने कहा कि भाई राधा जी जो है वो माधुर्य का स्वरूप है, उन्हें आप समझेंगे तब जब आपके अंतर्मन में शांति होगी। और एक और बात ये कि आप अगर इस तरह से अनुयायियों के सामने इस तरह का प्रवचन देंगे तो प्रभावित कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। आज की इस चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए ABS TV।